मेरा नाम हुआ कैप्टन प्रकाश कुमार मिश्रा और ये मेरे मामा जी हुए डॉक्टर राजकुमार झा और ये हमारे गुरुजी हैं मनीलाल पाठक। तो मैं और मेरे मामा जी इस संस्थान के को फाउंडर्स हुए और मनीलाल पाठक जी जो हैं संस्थान के सेटलर हुए, ठीक है। और हमारा ये जो ट्रस्ट है, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है बिहार गवर्नमेंट के अंडर। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग कुछ बुनियादी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। पहला कि बिहार के बाहर जो रह रहे हैं बिहार के लोग, ठीक है, उनका कैसे विकास हो के उनके अधिकारों के लिए कैसे हो सके और उनको भी प्रोत्साहित करें कि कैसे वो हमारे क्षेत्र में विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करें, एजुकेशन सेक्टर में कैसे सपोर्ट करें। जिसके लिए जैसे हमारे संजय भाई आए हैं, नाइजीरिया से खुद आए हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे जो लोग आज हमारे बिहार के बच्चे समुंदर की नौकरी में और आते जा रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको इसमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको फ्री एजुकेशन मिले, इस क्षेत्र में और जॉब मिले, ठीक है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके अलावा जैसे बताया हेल्थ केयर सेक्टर आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बड़ी ज़रूरत है। गरीब लोगों को चिकित्सा अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो उसमें भी समस्याएं हैं। तो उसमें कैसे सपोर्ट किया जा सके, हम लोग हेल्थ कैंप्स के माध्यम से और भी अच्छी फ्री दवाइयों का वितरण करें और ऐसा प्रयास करें कि बीमारियां और कम हो सके, तो जागरूकता फैलाया जाए। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, जैसा कि मैम ने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में और स्कोप है। 30 बच्चों को संस्थान ने गोद लिया है, हर चीज़ में मदद कर रहे हैं और लेंगे। अब हम लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, फ्री कंप्यूटर एजुकेशन और बाहर की कंपनियों से टाई अप करके कि यहीं बैठे बैठे लोगों को जॉब मिले ताकि स्कोप हो सके। उसके ये संस्था की तो कब से चलती आ रही है? ये संस्थान जो है आपका अप्रैल 2024 में रजिस्टर्ड हुआ है। पहले हम लोग सामाजिक काम करते थे और अप्रैल 2024 में हमने इसको एक संस्थान के रूप में रजिस्टर्ड भी कर दिया और तब से हम लोग जो है सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं। संस्थान ग्रो करते जा रहा है। अभी हम लोगों ने पटना में 10 नवंबर को एक समिट भी कराया था जिसमें लगभग 250 लोग जुटे थे और सीपी ठाकुर जी, विनोद नारायण झा जी और भी देश विदेश पनोरमा ग्रुप के हेड और भी जितने भी उद्यमी लोग सब थे, सब जुटे। सबने जो है संकल्प लिया कैसे अपने क्षेत्र का विकास हो और उसमें बहुत चर्चा हुई है। अब ये चर्चा का भी एक माध्यम यही है कि मिथिला के जो अच्छे लोग सब हैं वो एक मंच पे आए ताकि ये सिर्फ चर्चा तक ही सीमित ना रह जाए, ग्राउंड रियलिटी में भी बने। आप लोग जैसे भी हमारे मिथिला के बच्चे और पत्रकारिता जगत में भी जाएँ, सबको दिल्ली जाने की ज़रूरत ना पड़े, इधर ही बैठे बैठे एक अच्छा एजुकेशन मिले। इसीलिए हम लोग इसको वेब के ज़रिए भी कर रहे हैं ताकि वहाँ के अच्छे जो है प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ बैठे बैठे भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को और अच्छा मिले। को गोद लेते हैं जो अनाथ है, निर्धन है, जिनके पास रिसोर्स की कमी है। देखिए क्या है कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्स की कमी होती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती, कुछ रद्दी के ढेर में भी मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उस किताब की वैल्यू नहीं है। हम उन्हीं किताबों को उनकी लाइब्रेरी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। अच्छा, कला को लेकर के क्या सोचें स्वर्णिम मिथिला? जी, हमारा स्वर्णिम मिथिला जो है कला के क्षेत्र में, मिथिला के संस्कृति के क्षेत्र में पूरा फोकस है। हमारा प्रेम सागर जी कला के जो हैं इंचार्ज हैं, ये बच्चों को संगीत भी सिखाते हैं, ठीक है। और कैसे हमारे मिथिला का जो संगीत है वो देश विदेश तक पहुँचे, तो हम लोग जो है NRI एसोसिएशन सबके साथ भी टाई अप किए हुए हैं, रेगुलर प्रोग्राम करते रहते हैं। संजय जैसे जो बाहर के एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी, ताकि और मिथिला का हमारा जो है गीत संगीत और देश विदेश तक फैले। गीत संगीत के अलावा भी बहुत सारे हस्तकला होते हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ? जी, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे मिथिला पेंटिंग्स भी हमने किया है और मिथिला पेंटिंग्स को प्रमोट करना जो है वो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए जो है हमारा संस्थान जो है, जैसा मैंने बताया कि जगह जगह जो है बताता रहता है। हमारे संस्थान में विनीता झा जी जो हैं, आप जानते हैं मिथिला पेंटिंग की बहुत अच्छी है, वो भी जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग हमेशा ही जो है मिथिला के कला को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। हम चाहते हैं मिथिला का गोल्डन एज वापस आए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं छिप गया है। सोना तो अभी भी है हमारा, जो है इतना अच्छा कल्चर है मैम ज़्यादा बेहतर बता भी पाएंगी, उसको जो है वापस आए, ठीक है। इसीलिए हमने जो है इसको एक स्वर्णिम नाम रखा है। पता सर क्या है संस्था का एड्रेस? यही हमारा ये हम लोग, ये बिल्डिंग ही संस्थान का ही है जी। जी लिखा हुआ है वहाँ पे, ये कार्यालय भी भविष्य में सर और भी ब्रांच खुलने का योजना है? जी बिल्कुल। और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि ये जो है सिर्फ छोटे बच्चों तक ही नहीं सीमित रहे, टेक्निकल एजुकेशन भी मिले। जैसे आप लोग एक मीडिया के माध्यम है, यहाँ मीडिया का भी एक एजुकेशन मिले, जहाँ पे देश विदेश के जो है मीडिया के बड़े लोग यहाँ आजकल वेब कैम के जरिए, जूम के जरिए एक अच्छा रेगुलर
फ्री वर्कशॉप कंडक्ट होता रहे, ताकि आप लोग को भी वो चीज़ मिल सके जो बाहर के बच्चे हैं उनको मिल सके। सर आखिरी प्रश्न है, जो स्वर्णिम मिथिला के बारे में और कुछ जाने या आपसे जुड़े तो कैसे जुड़ सकेंगे कोई? जी, स्वर्णिम मिथिला का हमारा वेबसाइट भी है। आप जैसे ही गूगल पे डालिएगा स्वर्णिम मिथिला, पहला हम ही लोग का वेबसाइट आएगा। उसके अलावा हम लोग का पेज है, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा हम लोग का फ़ोन नंबर भी है। एवरीथिंग हमारा वेबसाइट पे है, आप लोग जुड़िए। और ये हमारा संस्थान है, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर ऑफिस भी है। कभी भी किसी को आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं। कभी कोई यहाँ पे जो है, जो मिथिला दरभंगा यहाँ पे क्षेत्र में रह रहे हैं, वो ये ऑफिस हमेशा 24/7 हमेशा एक्टिव है। हमारा डेली स्टाफ है, कोई यहाँ रहता भी है, सब चीज़ मैनेज भी होता है। समाज के वेलफेयर के लिए हम लोग पूरी तरीके से निश्चित हैं। जी। सर फंडिंग की बात किया जाए तो कहाँ से आप लोग फंडिंग आते संस्था? देखिए, सबसे बड़ा किसी भी संस्थान के लिए चैलेंज होता है फंड, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है फंड की, जैसे अभी संजय भाई ने बताया कि फंड की समस्या सब तब सॉल्व हो जाएगी जब आपका संकल्प फंड से भी ज़्यादा हो, ठीक है। अभी तो इसलिए हम लोग जो है, अभी तो हम लोग खुद अपना ही फंड देते हैं। हम लोग का मानना है कि हम लोग जो कमाते हैं उसका एटलीस्ट 20% हम लोग को समाज के कल्याण में करना चाहिए। हम लोग इस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो हम लोग किसी से फंड नहीं मांगते हैं। अपने ही फंड से जो हम लोग के लोग जुड़े हैं वो लोग सहायता करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यही सोच समाज में उत्पन्न हो, ताकि जैसे हम लोग एक छोटा सा, जैसे अभी मेयर साहब बोल के गए है ना, कि अब एक मुकाम कर गए तो अब दूसरे लोगों को सहायता करते हैं। तो आदमी जब एक मुकाम पे पहुंच जाए तो उसके बाद अपने समाज के लिए भी थोड़ा सोचे, और यही सोच के साथ हम लोग जो है इस संस्थान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक चीज पे आपके यहाँ जो एनजीओ में कार्यरत है वो ढंग से देखेंगे तो हमारे समाज के बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे और एजुकेशन भी प्राप्त होगा। हमारा उम्र 65 वर्ष हो गया, हम अपने पढ़ाई को देखे हैं, हम बड़ा गरीबी से गुजरे हैं। गरीबी किसको कहता है कोई पूछे तो हम बताएंगे कि गरीबी किसको कहता है। तो हमको गरीब के प्रति बहुत आस्था है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से इस पर बहुत कुछ दिए हैं और कर्म हमारा अच्छा है, तो इस पर दे ही रहे हैं, कम नहीं रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब हम मंदिर जाते हैं तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 3 टाइम मंदिर जाते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमको जो दिए आप अगल बगल पड़ोसी उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे पड़ोसी लगे हुए हैं, हमारे पड़ोसी हमारे लायक नहीं बन रहे हैं, उस लायक बनाइए। ऐसे लोग बहुत कम मिलेगा। तो बोलना अलग है और करना अलग है। तो हम बता रहे थे, जब हम 65 वर्ष की उम्र बता रहे हैं तो समझिए कि हमको याद है एक सीमेंट के बोरिया लेकर के पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे, ट्यूशन जो पढ़ाता था, और डिबिया ले लेते थे और सिलेट लेकर के बांस के कलम के कगलिया बना करके और 2 कलम लेकर जाते थे, पढ़ते थे और नाक में काला धुआं जाता था और पढ़ करके वहां से आते थे। एजुकेशन हमारा बहुत कम है। हम मैट्रिक पास किए, जैसे तैसे किए, क्योंकि हमारा स्थिति बहुत रचा हुआ था, बहुत गरीब थे हम। ये बोलने में हमको थोड़ा भी हिचक नहीं है। उसके बाद हम जब उस लायक बने तो आज के डेट में बहुत बच्चे को पढ़ाई में भी खर्चा करते हैं। कहीं मंदिर नहीं है तो मंदिर बनाने में भी खर्च करते हैं। किसी बेटी की शादी है तो हमारे पास आया, हम समझते हैं उस लायक है तो उनको भी बेतरीका खर्च करने के लिए कोशिश करते हैं। आज हम बता दें आपको कि 22 तारीख को हमारे यहाँ कन्यादान है और हम 4 भतीजी की शादी अपने ही पैसा से किए हैं, जो पूरा समाज जानता है, और बेटी से कम नहीं किए हैं। एक दमादा हमारा आईजी में डीएसपी है, दूसरा दामाद इंस्पेक्टर है, तीसरा दामाद सिंचाई विभाग में इंजीनियर है, चौथा दामाद जो अभी किए हैं और रेलवे में वो टीटी सबको जो चेक करते हैं और जाते हैं जांच में, क्या पद कहा जाए हमको नहीं मालूम है, उस पद पे हैं। तो सब ईश्वर का आशीर्वाद है। हम आपको कहेंगे जिस काम में आप लगे हुए हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, वो तौर तरीका से आप चलाते रहिए। आपको ईश्वर बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। यही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपना एनजीओ पे आप ध्यान दीजिए और अच्छा से बच्चों को पढ़ाइए। जरूरत हो तो हमको याद कीजिए।
आपके साथ हम कदम में कदम बढ़ा के चलेंगे। अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो। शिव मेरा वो भारत देश है मेरा,